दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट अपडेट और लूना यानी कि LUNC क्या चल रहा है इसमें। लोग ₹1 भी पहुंचा रहे हैं, ₹10 भी पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग डॉलरों में भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी टेक्निकल से उनकी कौन से TA कर रहे हैं, कौन सा फंडामेंटल यूज कर रहे हैं जिससे इसका रेट वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। खैर जो भी है चलिए बात करते हैं जब। और उसके बाद बिटगट इसमें भी कुछ अपडेट हुआ है, तो वन बाई वन सबको कवर करते हैं। पहले देखिए मार्केट थोड़ा सा देखिए पॉजिटिव चीज़ आई है। मेन चीज़ है कि मार्केट कैप बढ़ा है, 1 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए वो कहते हैं ना, जब हाथ में कुछ आएगा, मार्केट में कुछ आएगा तो अपने आप खुशहाली आएगी। तो वही चीज़ हुई कि मार्केट कैप आपका बढ़ा तो हल्की सी थोड़ी सी हरियाली भी आई। तो ये मार्केट के लिए और क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या है कि पॉजिटिवनेस आई। चलिए BTC 21,000 से ऊपर चल रहा है, 21,300 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का ये प्राइस चल रहा है। इथेरियम $1739 चल रहा है, BNB $295 और शिबा इनू अपना जो है 4x013 की सीरीज में चल रहा है। ये तो है मार्केट का हाल जो फिलहाल थोड़ी ग्रीनरी में है और ये अच्छी बात है। आते हैं बिटगट, इसमें भी अपडेट हुआ कि देखिए बाईबिट पे जो इसकी वोटिंग हो रही थी लिस्टिंग के लिए, उसमें तो देखिए ये 2nd नंबर पे रह गया। तो बाईबिट पे तो देखिए इसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई, लेकिन 2 लिस्टिंग इसकी कंफर्म हो रही हैं। और पहली लिस्टिंग हो रही है इसकी बिटवेल एक्सचेंज पर 13 सितंबर को, कंफर्म है, इसमें कोई वोटिंग का चक्कर नहीं है। 13 सितंबर को बिटवेल पर ये लिस्ट हो रहा है। दूसरा एक्सचेंज है AAX एक्सचेंज, इस पर भी इसकी जो है लिस्टिंग हो रही है। तो बिटगट में ये 2 अपडेट हुए हैं एक तरह से एक्सचेंज लिस्टिंग के। देखिए एक्सचेंज लिस्टिंग से क्या है कि देखिए कुछ ना कुछ जो है, जो कॉइन्स की संख्या है वो कम होगी। क्यों? देखिए बाइंग तो होगी, जब एक्सचेंज लिस्टिंग होगा तो बाइंग भी होगी, बाइंग होगी तो कुछ ना कुछ मालवा सर्कुलेटिंग सप्लाई में ज़्यादा चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आगे इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई जरूर देगा। तो बिटगट में ये 2 अभी लेटेस्ट अपडेट हैं। कुल मिला के देखिए बाईबिट का मामला तो थोड़ा सा नीचे रह गया। चलिए कोई बात नहीं, होता है, वो तो भाई वोटिंग है, वोटिंग में भाई हो सकता है कि नहीं वोटिंग कर पाए हम लोग उतनी जितनी होनी चाहिए थी। खैर जो है, लेकिन 2 एक्सचेंज की लिस्टिंग हो रही है, वो मैंने नाम आपको बता दिया। आगे है LUNC, इसमें तो साहब बड़ा ही अजीब सा हिसाब चल रहा है। देखिए मैंने आपको कल जो अपडेट दिया उसके बाद लोगों ने बहुत से कमेंट किया, अरे सर आप तो नेगेटिविटी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई साहब अब क्या हुआ? अब तो 50 वीडियो इस पे आगे बन के, भाई आगे के नहीं आ गए कि हाँ लूना ने बाइनेंस ने धोखा दे दिया, बाइनेंस ने U-टर्न ले लिया, अब कैसे हो गया ये सब? तो भाई मेरे इतनी जल्दी मत किया करो। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही उतावले में रहते हो, उतावलापन आपको ले डूबेगा। ये हमेशा है, थोड़ी तसल्ली रखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। उतावलेपन में काम बिगड़ता है, कभी भी बनता नहीं है। और मैं कभी भी कोई भी न्यूज़ अगर लेके आता हूं तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में सच्चाई होती है, और मैं कोशिश वही करता हूं कि बैकग्राउंड में जो है उसको लेके आऊं सामने। सबसे पहले मैंने ही कहा था कि बाइनेंस ने U-टर्न मारा है, बाइनेंस ने धोखा दिया है, और हकीकत वही सामने निकल के आई। उसने क्लियर कट कर रखा है कि हम जो है टेरा लूना क्लासिक जो उनका नेटवर्क है उस पर जो बर्निंग होगी केवल वही होगी, हम ऑफलाइन कोई भी बर्निंग नहीं करेंगे। तो बाइनेंस का सपोर्ट क्या है इसमें? लोग आपको गलतफहमी में डाले हुए हैं। भाई बाइनेंस का सपोर्ट तब होता जब बाइनेंस ऑफ चेन जो उसके पास जितना भी फंड आ रहा है लूना का, LUNC का, उसमें से 1.2% वो बर्न करता। लेकिन वो अपना घाटा नहीं चाह रहा कहीं भी, जो करवा रहा है वो आपसे ही करवा रहा है कि आप ट्रेडिंग करो, उसमें से 1.2% बर्न होगा, वो भी टेरा लूना क्लासिक के नेटवर्क पर। यानी बाइनेंस का कहीं भी किसी तरह का कोई रोल नहीं है। और ये हाइप जो है जानबूझकर क्रिएट कराई गई थी। जब हाइप क्रिएट हो गई, लोगों ने जो बड़ी बड़ी मछलियां थी उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। भाई पहले बाइनेंस ने यही तो कहा था कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुल के नहीं कहा कुछ भी। आज चीज वो खुल के आ गई, लेकिन तब तक अपना बड़े बड़े लोग अपना काम कर चुके, रह गए हम जैसे आप जैसे लोग जो सिर्फ हवा में बहते हैं, सच्चाई को देखते ही नहीं। अब बाइनेंस ने देखिए जब ये काम शुरू किया है तो और भी एक्सचेंज इसी तरह का काम करेंगे, तो फिर कितनी बर्निंग होगी भाई? ऑफलाइन में ज़्यादा बर्निंग होनी थी और उसी की वजह से ये प्राइस पंप हुआ था। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑफलाइन का मतलब ये है कि जितना LUNC का ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा उनके पास, उसमें से 1.2%। अब जितना केवल टेरा लूना क्लासिक के चेन को यूज करेंगे लोग, उस पर जो वॉल्यूम आएगा उस पर 1.2% बर्न होगा। तो कितना आएगा उस पर?
हम नहीं करते भाई, मान लीजिए टेरा लूना क्लासिक का चेन का, हम किसी और चेन का यूज करेंगे, उस पर तो बर्न होना ही नहीं है। तो भाई साहब अब उतनी बर्निंग नहीं होगी, अब धीरे धीरे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा बर्निंग नहीं होगी, अब बर्निंग होगी लेकिन अब टाइम बहुत लगेगा। जो उम्मीद थी कि अचानक से बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएगा कि वो सारे एक्सचेंज बर्न करेंगे, लेकिन बाइनेंस ने एकदम से पलटी मारी और अब धीरे धीरे और भी एक्सचेंज जो हैं वो भी पलटी मारेंगे। आप देखते जाइए, धीरे धीरे देखते जाइए, सबका सामने आ जाएगा। get.io ने तो पहले भी मना कर दिया था कि हम भाई इस तरीके से बंद नहीं करेंगे, जो टेरा लूना क्लासिक की ऑन चेन पर जो भी क्या कहते हैं वॉल्यूम आएगा उसमें से 1.2 कर देंगे। लेकिन बाइनेंस ने तो क्लियर कहा था हाँ जी हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जब इतने बड़े एक्सचेंज ने जब ये चीज़ बिल्कुल ही मना कर दी, तो देखिए छोटे छोटे एक्सचेंजों की क्या औकात, वो भी अपना लॉस क्यों करेंगे? तो वो भी कह देंगे जब बाइनेंस नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर रहे। तो ये हाल है जी इसका, जो जानबूझ के ये हाइप क्रिएट की गई थी। और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर तो इतने माशाअल्लाह कि पूछो मत, कि हकीकत देखते नहीं। जैसे बाइनेंस के सीईओ ने इनको फ़ोन करके बताया है, डूकॉन ने सीईओ करके फ़ोन करके बताया है कि हाँ जी $50 पे जा रहा है इसका प्राइस, तो अब उन्होंने भी यूटर्न मार लिया। लेकिन मैंने जो बात पहले कही थी वही बात आज भी कह रहा हूं कि ये सब हाइप क्रिएट की गई थी और फिर दोबारा से क्रिएट की जाएगी, आप देखते जाइए। ये भी क्लियर है कि फिर दोबारा से एक हाइप क्रिएट की जाएगी। आप पीछे देखिए, बाइनेंस ने कल एक ट्वीट किया, होप यू डोंट पैनिक सेल। जैसे ही बाइनेंस ने ये देखा अरे मामला ये तो सेल होने लगा, तुरंत सीजे बाइनेंस ने जो है ये पैनिक सेल वाला ट्वीट डाला। उसके बाद फिर से हालात थोड़े से सुधरे। तो ये बाइनेंस देखिए, लुटिया डुबोई भी उस टाइम बाइनेंस और डूकॉन ने मिलके थी। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये चोर है। बाइनेंस का जो सीजे बाइनेंस है, मैंने उसको उस टाइम भी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने क्लियर कट एक वीडियो बना रखा है कि ये चोर है, इसी ने मिलके जो है डूकॉन से साजिश करके इसको डुबोया है। और अब फिर से वही गेम ये फिर खेल रहा है। जैसे ही इसने कल ये देखा कि LUNC का प्राइस नीचे जा रहा है, यानी कि सेलिंग होनी शुरू हो गई है, इसने तुरंत ट्वीट डाला कि आप पैनिक सेलिंग ना करें। उसके बाद फिर से थोड़ा सा सुधार हुआ। लेकिन इसकी बातों पे भी उतना यकीन मत कीजिए मेरे भाई, ये अपना गेम खेलता है, केवल अपना प्रॉफिट देखता है। आप भाड़ में जाओ, सीधी सी बात ये है। तो भाई इस सीजे बाइनेंस के ट्वीट्स पर मत जाइए, आप अपना फायदा देखिए कि आपका फायदा किस में और कैसे है। इसी वजह से कल इसके ट्वीट के बाद थोड़ा सा पंप आया था, जैसे कहता अरे सर 200%, लूना में तो 200% चला गया। तो ये सब इन्हीं का खेल है जो खेला जा रहा है। क्यों? मार्केट तो एक बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में चल रहा है और लूना एक बुर्ज खलीफा वाले ट्रेंड में चल रहा है। क्यों भाई? तो ऐसा ये जानबूझ के किया जाता है। ये क्या है? मोनोपोली है, जो अपने हिसाब से लोग खेलते हैं खेल, और हम लोग उनके खेल में फंस जाते हैं। दूसरा, अभी जो टेरा लूना क्लासिक का LUNC का जो प्राइस चल रहा है वो 3x0 4305 की रेंज में चल रहा है। आप ये देख लीजिए 6 से 4 की सीरीज में आ गया, और जबकि ये तो 3.9 में सिर्फ चला गया था। अभी थोड़ा सा सुधार में है, हल्का फुल्का। लेकिन अब आप ये कहें कि अभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब बाइनेंस देखना, एक और कोई ना कोई बहुत जल्दी घोषणा करने वाला, उसके बाद फिर से यूटर्न मारेगा। वो कोई स्पॉट ट्रेडिंग या हो सकता है फ्यूचर ट्रेडिंग की ऐसी कोई बात करेगा, सिर्फ ट्वीट डालेगा और उसके बाद फिर से थोड़ा पंप आएगा, उसके बाद फिर से ये डाउन करवाएगा। क्यों? अब इसका एक मैं आपको वो देता हूं कि इसके पास लूना की होल्डिंग है। आपको पता है कितनी है? लूना की होल्डिंग है जो 15.4 मिलियन लूना की इसके पास होल्डिंग है, जो ये बेच नहीं पाया है। सीजे बाइनेंस के पास लूना की 15.4 मिलियन की होल्डिंग है, जिसकी कीमत उस टाइम 1.6 बिलियन की हुआ करती थी, जब इसका प्राइस एक अच्छी उस पे था। इसको कितना घाटा है, ये अपना घाटा पूरा करेगा, मैंने आपको बता दिया। ये लूना को पंप करवाएगा इतना जहां तक इसका घाटा पूरा हो जाए, और ये खुद अपना बेच के निकलेगा। देख लेना, इसकी जो होल्डिंग है, जो खुद कहता है कि मैं बेच नहीं पाया, इसका मतलब अब ये खुद उसी चाल में लगा हुआ है, किसी तरीके से लूना का प्राइस पंप करवा के उस रेंज तक ले जाऊं और वहां जाके अपना निकालूं और काम खत्म कर दूं। इसलिए भाई मेरे, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप थोड़ा सा ना अपने बारे में सोचिए। आप ये जो बड़े बड़े लोग खेल खेलते हैं, आप उनके खेल पे मत जाइए। उनके खेल पे जाएंगे तो आप कभी कुछ नहीं कमा पाएंगे। क्यों? वो अपने हिसाब से खेलते हैं, उनके बड़े बड़े खेल हैं। हम उस लेवल के नहीं हैं। आप लोग उसी चक्कर में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो इसलिए अब लूना धीरे धीरे बढ़ेगा, और बाइनेंस कोई और ट्वीट डालेगा तो उसके बाद देखना फिर से एक स्पाइक आएगा,
और उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, बेहतर यही होगा। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, आप अपने हिसाब से जिसमें भी करना चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ हकीकतों को भी सामने रख के कीजिए। क्यों? पैसा आपका बहुत मेहनत का है। लेकिन आप अगर दूसरे के यूँ ट्वीट्स पर और दूसरों के कहने पर, या कुछ छोटे जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, हकीकत को देखते नहीं हैं, उनके कहने पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देखिए हमेशा लॉस में रहेंगे। बाकी पैसा आपका है, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो मर्जी आपकी है। मैं तो सिर्फ आपको एक हकीकत बता सकता हूँ कि हकीकत क्या चल रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार।